हर घर हसीन होता है अगर वो घर अपना होता है। किराए के घर में रहते हैं तो अभी तक क्यों फंसे हैं? आपका अपना घर हो सकता है। आपको कुछ करना होगा। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो जानिए। आज आपको वो उपाय बताऊंगी जिससे आपको आपका अपना घर मिलेगा। आप अपने घर के मालिक बनेंगे। साथ ही आपको प्रॉपर्टी बढ़ाने के उपाय भी बताऊंगी। आपकी संपत्ति बढ़ेगी, लाभ होगा। आपको घर को कैसे सजाना है वो भी बताऊंगी। आपको उस रुद्राक्ष की जानकारी भी दूंगी जो जल्द ही आपकी शादी कराएगा। हर कुंवारी लड़की जरूर देखे। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। अगर लड़की की शादी में देरी हो रही है तो एक चांदी की चेन में चांदी का ठोस गोली पिरोकर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंडे को गंगा जल या कच्चे दूध से नहलाकर धूप अगरबत्ती दिखाएं और शिव मंदिर में जाकर भोले बाबा और माता पार्वती के चरणों में अर्पित करने के बाद उसे कुंवारी लड़की के गले में पहना दें। इसके बाद गरीबों को भोजन कराएं, समस्या दूर होगी। मैं आपका दर्द समझती हूँ। या तो आपके पास अपना घर नहीं है, किराए के घर में है, या फिर आपकी लाख कोशिशों के बाद भी प्रॉपर्टी नहीं बढ़ रही है। आज इसका हल आपको ज़रूर मिलेगा। आप किराए के घर में रहते हुए बोर हो गए हैं तो चलिए कुछ उपाय कीजिए। अपना घर बनाइए, अपने परिवार के साथ रहिए। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कौन सी हो सकती है। उपाय सुनिए। मंगलवार के दिन सफ़ेद गाय और बछड़े को मसूर की दाल और गुड़ ज़रूर खिलाएं। कच्ची दाल नहीं, भीगी हुई। घोड़े को चने की गीली भीगी हुई दाल खिलाएं। कौवे को दूध में भीगी हुई रोटी खिलाएं। तोते को 7 तरह का धान डालें। एक मिट्टी का लोटा घर लाकर रखें और रविवार को उसमें सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जब दीपक जल जाए तो उसे फिर उसमें कपूर जलाएं। इससे घर को आपको अपने हाथ से सजाना होगा। आपको हर शुक्रवार को किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाना है, वो भी नियम से। जब भी संडे आए तो गाय को गुड़ ज़रूर खिलाएं। मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ। रोज़ सुबह नहाने के बाद इस मंत्र का 51 बार जाप करना है। मंत्र नोट कीजिए। ओम पद्मावती पद्मकुशी व्रजवंजापुषी प्रतिभवंती भवंती। इस उपाय को नियमित करने से आपका अपना घर बनने का सपना ज़रूर पूरा होगा। एक और उपाय बता रही हूँ, लेकिन इसे अष्टमी पर ही कीजिएगा। अष्टमी तिथि को सुबह जल्दी उठ जाएं। शुक्ल पक्ष अपने घर के आसपास के कुएं का जल, बोरिंग का जल या गंगा जल, जो भी आपको उस समय मिल जाए, उस जल को अपने हाथ में लें और जल से अपने ऊपर छींटे मारें। इसके बाद पूजा घर में जाएं। चौकी पर माता दुर्गा की मूर्ति को स्थापित कर दें। अब अपना मुख पूर्व की ओर कर दें और माँ दुर्गा के सामने 5 ग्राम सिक्के रखें। इसके बाद सिक्कों पर रौली का टीका करें। लाल चंदन का फूल चढ़ाएं और फूल चढ़ाएं। इसके बाद माँ के सामने अपने नए घर को बनवाने के लिए प्रार्थना करें। माँ की मूर्ति के सामने से सभी सिक्के उठा लें और इन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांध दें। इसे अपनी अलमारी, संदूक या गले में रख दीजिए। आपको जल्द ही शुभ रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ उपाय करने हैं। वो कौन से हैं जान लीजिए। एक काम करें, एक लाल कपड़े में आप 6 चुटकी कुमकुम लें, 6 लौंग लें, 9 बिंदियाँ लें, 9 मुट्ठी साफ मिट्टी लें, 6 कौड़ियाँ लें। इन सभी को एक लाल रंग के कपड़े में लपेट लें। इसके बाद मन में मनोकामना पूर्ति के लिए बोलें और इस कपड़े में जो भी चीज़ें हैं किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। ऐसा कई बार होता है कि आपको कोई जगह पसंद आ गई लेकिन जगह खरीदने के लिए लोन ही नहीं मिल रहा हो, तो आपको क्या करना है? आपको एक उपाय करना है। आपको अपने घर को बनाने के लिए एक मिट्टी की कोरी हांडी लेनी है। अब इस हांडी में दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री, कपूर और शहद डाल दें। अब इस हांडी को अपने सामने रखें और इसके सामने बैठकर दुर्गा निवारण के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद इस हांडी को किसी नदी या तालाब के पास ले जाएं और इसे ज़मीन में दबा दें। इस उपाय को करने से भी दुर्गा माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको जल्द ही अपनी मनचाही ज़मीन पर घर बनाने का मौका मिल जाएगा। रोज़ सुबह नहाकर गणेश जी को एक लाल फूल ज़रूर चढ़ाएं और 21 दिन तक मंदिर या घर पर गणेश जी से समस्या की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। 5 मंगलवार तक लगातार किसी गणेश जी के मंदिर में जाएं और गणेश जी को गेहूं और गुड़ अर्पित करें। श्री गणेश जी की कृपा से जल्दी ही आपका अपना घर होगा। नीम की लकड़ी के एक छोटे से घर बनाएं और इस घर को अच्छी तरह से सजाकर किसी मंदिर में ले जाकर दान कर दें। इससे आपका अपना घर मिलने का रास्ता खुल जाएगा। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी ना बढ़ रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका नया घर ना बन पा रहा हो। अगर आपके पास एक घर है तो 2 घर हो जाएंगे।
आपकी संपत्ति बढ़ेगी, आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा होगा। आपको क्या करना है, कौन से उपाय करने हैं, वो जानिए। बुधवार के दिन एक मिट्टी से बनी 2 हांडियां खरीद कर लाएं। इस बात का ध्यान रहे कि हांडियां कहीं से टूटी फूटी ना हो। एक हांडिया में 1.25 किलो साबुत मूंग, दूसरी हांडिया में 1.25 किलो मक्का भर लें। अब इन दोनों हांडिया को घर के 2 कोनों में दबा दें और शुक्रवार के दिन उस स्थानों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर पूजन करें और उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और कन्याओं में बांट दें। कुछ ही दिनों में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। अब एक और मंत्र बताने जा रही हूँ। पहले नहाने से पवित्र होकर श्री कृष्ण का मात्र गंध फूल चढ़ाकर माखन का भोग लगाएं। मंत्र का जाप करें, धूप दीप से आरती करें। मंत्र के जाप से श्री कृष्ण की पूजा और आरती से अपार संपत्ति आपको मिलती है। मंत्र क्या है, अब ये जानिए। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। प्रॉपर्टी के लिए एक लोहे के बर्तन में जल डालें। अब इसमें थोड़ी सी चीनी डालें, थोड़ा सा घी डालें, दूध डालें। जल में इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इस जल को रोज़ाना पीपल के पेड़ में चढ़ाएं। रोज़ाना पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से आपके घर पर हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। साथ ही आपकी घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी। कच्ची धानी का सरसों का तेल ले एक उपाय कीजिए। मिट्टी के दिए में बाती डालकर जोत जलाएं। इसमें लौंग डाल लें। अब इस जोत से हनुमान जी की आरती करें। इस तरह हनुमान जी की आरती करने से आपके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। धीरे धीरे आपके धन प्राप्ति के साधन बढ़ेंगे। आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है, तो इस परेशानी से मुक्त होने के लिए गुरुवार को उपाय करना है। बृहस्पतिवार के दिन सुबह नहाने के बाद अपने घर में मुख्य द्वार पर गुलाब से रंगोली बना लें या गुलाल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। इसके बाद एक 2 मुख वाला दीपक लें, उसे जलाकर घर के प्रवेश द्वार पर रख दें। इसके बाद 4 मुट्ठी काले तिल लें। काले तिल को घर के सभी सदस्यों के सिर से बाहर कर इस तिल को घर की उत्तरी दिशा में फेंक दें। आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है और आपके खर्चे में बहुत अगर ग्रोथ हो रही है, काम करने पर भी खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, तब भी आप एक उपाय कर सकते हैं। अपने घर में एक सोने का सिक्का रखें। कुछ और उपाय जानिए जिन्हें करने से आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती है। रोज़ाना एक डॉग को दूध पिलाएं और अपने घर के हर कमरे में एक मोरपंख रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में धन की बरकत होगी और आपके घर से धन का अभाव कभी भी खत्म नहीं होगा। आप एक नर केले का पौधा लें और एक मादा केले का पौधा लें। अब इन दोनों पौधों की मंदिर में इनको लगा दें। केले के पौधे को लगाने से आपको पैसों से जुड़ी हर समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। आपको ज़्यादा प्रॉपर्टी पाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उनके सामने एक दीपक रखकर उसमें 9 बातियां डालकर शुद्ध देसी घी का प्रयोग कर दीपक प्रज्वलित करें। इस दीपक को जलाने से आपके हालात मजबूत होंगे। कारोबार में बढ़ोतरी के लिए एक सफ़ेद रंग का झंडा लें और उसे शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को एक पीपल के पेड़ पर लगा दें। इस झंडे को लगाने के बाद आपको कारोबार के लिए सफलता के रास्ते खुलते नजर आएंगे। ज़्यादा प्रॉपर्टी के लिए कुछ सोने के सिक्के लें, उसे थोड़े से चांदी के सिक्के के साथ रख दें। अब इन दोनों सिक्कों को लाल कपड़े में बांध दें। कपड़े को बांधने के बाद एक गहरा बर्तन लें, उसमें इस कपड़े को डाल दें। अब इस बर्तन को गेहूं और चावल से भर दें। इस उपाय को करने से आपकी संपत्ति बढ़ती है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपको गलत तरीके से प्रॉपर्टी नहीं बढ़ानी है। भगवान भी इससे अच्छा नहीं मानते। कोई भी गैर कानूनी काम कभी भी नहीं करना है और ब्लैक मनी तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। अच्छे से ईमानदारी से काम कीजिए। भगवान आपको वो सब देंगे जो आपकी ज़रूरत पूरा करे। बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या लड़के की शादी में देरी हो रही है? एक मिट्टी का कुल्हड़ लें, उसे मशरूम से भरकर ढक्कन लगा दें। किसी पूजा स्थान में उसे दान कर दें। लड़के को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सूर्यास्त के पहले ईश्वर से प्रार्थना करके रसोई घर में बैठकर भोजन कराना चाहिए। जल्दी रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। जब घर की बात हो ही रही है तो क्यों ना गृह प्रवेश की बात भी कर ली जाए। मुझसे कई दर्शक गृह प्रवेश का सही तरीका पूछते हैं, तो चलिए आज आपको इस सवाल का सही जवाब दे देती हूँ। आज जानिए आपके घर में शुभ कदम कैसे पड़ेंगे। पहला क्या है? अपूर्व गृह प्रवेश। जब पहली बार बनाए गए घर में प्रवेश किया जाता है तो वो अपूर्व गृह प्रवेश कहलाता है।
दूसरा, सपूर्व गृह प्रवेश, जब किसी कारण से कोई अपने परिवार के साथ कहीं बाहर दूसरी जगह चला जाए और अपने घर को कुछ समय के लिए छोड़ दे, खाली छोड़ दे, और फिर लौटकर जब पुराने घर में आए तो उसे सपूर्व गृह प्रवेश कहा जाता है। तीसरा है द्वंद्व गृह प्रवेश, जब किसी परेशानी या फिर किसी इमरजेंसी के चलते घर को छोड़ना पड़े और कुछ समय बाद दोबारा उस घर में प्रवेश किया जाता है तो उसे द्वंद्व गृह प्रवेश कहते हैं। बताती हूँ आज का तीसरा महा उपाय। क्या संतान की पढ़ाई और करियर में ऊंचाई दिलाना चाहते हैं तो संतान के पास हमेशा चांदी का चौकोर टुकड़ा रखने से उच्च शिक्षा और करियर में प्रगति के रास्ते खुल जाते हैं। लाल कपड़े का बटुआ लें, उसमें सौंफ भरकर बुधवार को तकिए के नीचे रखकर संडे के दिन सफेद या लाल धागे में तांबे का सिक्का गले में धारण करें। सूर्यास्त के बाद दूध पीने से परहेज करें। गृह प्रवेश कितनी तरह के होते हैं ये तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन गृह प्रवेश की पूजा विधि अभी तक आपको बतानी बाकी है। सबसे पहले गृह प्रवेश के लिए दिन, तिथि, वार, नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए गृह प्रवेश की तिथि और समय को तय कर लीजिए। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विनी, पौष महीने में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। रविवार और शनिवार के दिन भी गृह प्रवेश गलत होता है। सप्ताह के बाकी दिनों में से किसी भी दिन गृह प्रवेश किया जा सकता है। अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़कर शुक्ल पक्ष की द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तिथियों में प्रवेश के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब गृह प्रवेश के लिए पूजा की सामग्री भी नोट कर लीजिए। कलश, नारियल, शुद्ध जल, कुमकुम, चावल, अबीर, गुग्गल, धूप, बाती, 5 शुभ मांगलिक वस्तुएं, आम या अशोक के पत्ते, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध के सामान, ये सब जरूर होना चाहिए। पूजा की विधि क्या है? संपन्न होने के बाद मंगल कलश के साथ सूर्य की रोशनी में नए घर में प्रवेश करना चाहिए। घर को बंधनवार रंगोली फूलों से सजाना चाहिए। मंगल कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें आम या अशोक के 8 पत्तों के बीच नारियल रखें। कलश और नारियल पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। नए घर में प्रवेश के समय घर के स्वामी और उनकी पत्नी को 5 मांगलिक वस्तुएं, नारियल, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध अपने हाथ लेकर नए घर में प्रवेश करना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र को गृह प्रवेश वाले दिन घर में ले जाना चाहिए। भगवान के भजन गाते हुए घर में प्रवेश करना चाहिए। पुरुष पहले दाहिना पैर और स्त्री पहले बायां पैर घर के नए घर में प्रवेश करें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए श्री गणेश के मंत्रों के साथ घर के ईशान कोण में या फिर पूजा घर में कलश की स्थापना करें। इसके बाद रसोई घर में भी पूजा करनी चाहिए। चूल्हे, पानी रखने के स्थान और स्टोर आदि में धूप दीपक के साथ कुमकुम, हल्दी, चावल आदि से पूजा कर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। रसोई में पहले दिन गुड़ और हरी सब्जियां रखना शुभ माना जाता है। चूल्हे को जलाकर सबसे पहले उस पर दूध उबालना चाहिए। मिठाई बनाकर उसका भोग लगाना चाहिए। घर में बने भोजन से सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। गौ माता, कौआ, कुत्ता, चींटी का भोजन निकाल कर रखें। इसके बाद ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं या फिर किसी गरीब भूखे आदमी को भोजन करा दें। मान्यता यह है कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। हर प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। अब आपको गृह प्रवेश के कुछ मुहूर्त बताने का वक्त आ गया है। अब अगला अच्छा मुहूर्त फरवरी में बन रहा है, इसीलिए अभी आपको फरवरी के शुभ मुहूर्त बता रही हूँ, फिर आगे के भी जानेंगे। 9 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 21 फरवरी, 23 फरवरी, 25 फरवरी, ये सारे अच्छे मुहूर्त हैं। अब हम जानेंगे आज का चौथा महा उपाय। क्या कारोबार में नुकसान हो रहा है? शुक्ल पक्ष के बुधवार को दुकान या फैक्ट्री पर लाल रेशमी कपड़ा बिछाएं। उस पर गणेश शंख को शुद्ध कर रौली कुमकुम से उसका तिलक कर उसे कपड़े में स्थापित करें। शंख में गाय का दूध और जल भरे हुए के साथ आगे का भाग आचमन करें और आधे भाग को व्यापार स्थल पर छिड़क दें। लड्डू का भोग लगाएं। कहा जाता है कि बंद हो चुके कारखाने में भी इस उपाय से काम चलने लग जाता है। गणेश शंख के बारे में कहा जाता है कि ये शंख जहां भी स्थापित होता है वहां कोई संकट नहीं आता। जब आपको गृह प्रवेश का मुहूर्त बता ही दिया तो कुछ कान छेदन का मुहूर्त भी बता दें। आपको इसे फॉलो करना चाहिए।
कर्णवेद जो 16 संस्कारों में प्रमुख संस्कार है, उसमें बच्चे के कान के निचले हिस्से में छेद किया जाता है, जिसे कान छेदन छिदवाना भी बोलते हैं। इसमें कान के कुंडल धारण कर ताकि बच्चा कुछ पहन सके। ये संस्कार जन्म के 3रे और 5वें वर्ष में किया जाना चाहिए। आजकल इसके लिए लोग कोई भी मुहूर्त नहीं निकालते और जिस दिन मन होता है उसी दिन जाकर छिदवा लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। कान छिदवाने का मुहूर्त होता है। इसे साल का मुहूर्त मैं आपको बताने जा रही हूँ। 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 17 दिसंबर, अगले साल के मुहूर्त आपको आगे बताऊंगी। अब आपको खास जानकारी देती हूँ, अगर आपकी जल्दी शादी नहीं हो रही है तो कैसे होगी? आपको रुद्राक्ष धारण करना होगा। कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है वो मैं बताती हूँ। गौरी शंकर रुद्राक्ष। जी हाँ, गौरी शंकर रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव और माँ पार्वती का प्रतीक माना जाता है। ये रुद्राक्ष शादी का सुख का कारक चीज होती है। इसे धारण करने से किसी भी तरह की बाधा, ग्रह दोष समाप्त होते हैं और जल्दी ही शादी का मार्ग बनता है। लेकिन ये काफी मुश्किलों से मिलता है, इसीलिए आम लोग इसे धारण नहीं कर पाते हैं। अनमैरिड लोगों के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष किसी वरदान से कम नहीं। शादी में आ रही बाधा दूर करने के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। इससे जल्दी विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये रुद्राक्ष शादी के साथ साथ सुख, सौभाग्य, धन और शांति भी प्रदान करता है। 4 मुखी रुद्राक्ष भी विवाह में बाधा को दूर करता है। इससे व्यक्ति में समझदारी और एकाग्रता आती है। विवाह में अगर कोई ग्रह बाधक बन रहा हो तो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से ग्रहों की शांति होती है। 6 मुखी रुद्राक्ष संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये रुद्राक्ष जल्दी शादी तो करवाता ही है, लेकिन जिन मैरिड लोगों की शादी अच्छी नहीं चल रही है, परेशानी आ रही है, जिनका रिश्ता टूटने की कगार तक पहुंच गया है, वो 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने से शनि मंगल की पीड़ा दूर होती है। इसे बृहस्पति को बल मिलता है। बृहस्पति मजबूत होने से शादी के संकट दूर होते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि का रुद्राक्ष माना गया है, इसीलिए शनि की शांति कराने के लिए भी इस रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। शादी से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। इस रुद्राक्ष से जन्म कुंडली के 7वें भाव को बल मिलता है। 7वें भाव की मजबूती विवाह के लिए आवश्यक है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। बहुत से लोग एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष आमतौर पर तो मिलता नहीं है, लेकिन अगर आपको मिल जाए या कोई दे दे, इसे धारण ना करें। ये एकाग्रता लाता है। ये पूरी तरीके से ब्रह्मा और शिव के पूर्ण रूप का प्रतीक है। यह आपकी जिंदगी में आइसोलेशन लाता है और आकाश तत्व को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आपका ईश्वर की भक्ति में बहुत ध्यान लगता है। इसको पहने नहीं, मंदिर में स्थापित करें। फेसबुक पर अनु गौतम ने अपना सवाल हमसे रखा है। बहुत समय से ये कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, उपाय नहीं निकल पा रहा है, कोई हल नहीं निकल पा रहा है। चलिए हल देते हैं। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में आप एक अशोका पिलर छोटा सा, उसकी फोटो लगा दीजिए और जमीन पर 2 लोहे के पिरामिड जो सब तरफ से घुमाएं तो पिरामिड ही रहे, ठोस, ये रख दीजिए। आपकी प्रॉब्लम का हल निकलने लगेगा। आप सही होंगे तभी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे। आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें? कल आप अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग दिन भर में कल खूब पानी पीजिए। आप लक साथ दे रहा है आपका 61%। वृश्चिक राशि के लोग सूर्य देव को प्रणाम करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। मिथुन राशि के लोग विरोधियों से सतर्क रहिए। आप किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। कर्क राशि के लोग डॉग्स को रोटी खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। सिंह राशि के लोग मंदिर में शिवजी को सफेद फूल चढ़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। कन्या राशि के लोग सुबह उठ के भजन जरूर सुनिए। लक साथ दे रहा है आपका 68%। तुला राशि के लोग अगर हो सके तो कल आप चने की दाल जरूर खाएं और गरीबों में भी बांटें। लक साथ दे रहा है आपका 66%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल सुबह देर तक ना सोएं, बहुत काम करना पड़ेगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। धनु राशि के लोग कल सावधानी से चलें, रोड भी अच्छे से क्रॉस करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 50%। मकर राशि के लोग ज़्यादा पैसे खर्च कल ना करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। कुंभ राशि के लोग शाम को हनुमान जी की आरती करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। मीन राशि के लोग
नशे से ना दूर रहिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। अब हम जानेंगे आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता? बच्चों का पढ़ाई में मन की अपेक्षा खेल में ज़्यादा लगता है, तो उनको पढ़ाई की तरफ मोड़ने के लिए बहुत सरल उपाय हैं। पढ़ाई के कमरे में माँ सरस्वती की एक तस्वीर लगाएं। पढ़ने बैठने से पूर्व उस तस्वीर के सामने गुलाब की 3 अगरबत्तियां जलाकर घुमाएं और माँ से बच्चे के मन पढ़ाई में लगने की प्रार्थना करें। उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा।